हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं कविता स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कविता लाइफस्टाइल पर। सो गाइस, अभी 9 बज चुके हैं और हम लोग आ चुके हैं अपने बुटीक पर। हम लोग का मतलब मेरी बिट्टू भी आई है अभी साथ में, मतलब घर ही है तो घर पे ही ऑब्वियसली काउंटर पे बैठी हुई थी और मेरा इंची टेप लेकर देखिए मेरा मेजरमेंट ले रही है। और ये जैसे देखती है हम लोग को वैसे ही करती है। तो ये ब्लाउज़ मुझे सिलना है और इसकी आस्तीन में कोई अस्तर नहीं लगेगा, बगैर अस्तर का रहेगा। और ये देखिए प्यारी सी स्लीव है जिसका बॉर्डर है, बहुत सुंदर सा बॉर्डर है। और अभी मैं बिट्टू के साथ खेल रही हूँ तो थोड़ी देर टाइम स्पेंड कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, पूरा दिन इसके साथ हम सही से नहीं रह पाते, या तो शाम को या फिर सुबह, है ना। तो इससे मैंने कहा किसी दे दो, हेलो बोल दो, तो हेलो और किसी दे रही थी। तो इनके पापा भी अभी ऑफिस चले गए थे, तो अभी हम दोनों लोग थे और इनकी दादी भी थी, लेकिन वो अभी मुझे लग रहा है खाना कुछ खा रही थी, तो इसलिए ये मेरे पास हैं। तो ये देखिए हेलो बोल रही हैं, मैंने कहा हेलो बोलो तो हेलो कह रही है। और किस्सी भी दिया है देखिए फ्लाइंग के साथ सबको तो यही चीज़ें हैं। मैंने कहा चलो अच्छा बिट्टू के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि मैं उसके साथ खेल पाती हूँ। क्योंकि क्या रहता है, घर का भी सारा काम संभालना पड़ता है, प्लस बुटीक का भी संभालना पड़ता है, प्लस मोबाइल का भी एडिटिंग वगैरह करनी है, अपलोड वगैरह करना है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम मेरा चला जाता है। मतलब ये सारी चीज़ें संभालनी पड़ती हैं। साथ में क्या रहता है, बिट्टू का भी देखना पड़ता है कि खाना खिलाने से लेकर सारा कुछ मतलब देखना पड़ता है। ऐसे तो सब लोग देख लेते हैं, मगर जो खिलाने पिलाने वाला जो कुछ होता है ना, वो सारा कुछ हमें ही देखना पड़ता है। तो टाइम टाइम पे सारी चीज़ें देखनी ही पड़ती हैं। तो यही चीज़ है। तो उसके बाद मैंने बिट्टू को दे दिया अपनी दादी को, और यहाँ पर मैं स्टिच करने आ गई हूँ। तो यहाँ पर मुझे ब्लाउज़ स्टिच करना है, ये मुझे कल देना है। तो क्या होता है ना, मशीन भी कभी कभी धोखा कर जाती है। तो आज मेरी मशीन बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी, और क्या होता है ना, इसमें ऑयलिंग भी मैंने नहीं किया है 5-6 दिन से। तो मेरा तो सजेशन यही है कि भाई 1-2 दिन में ऑयलिंग ज़रूर कर लेनी चाहिए। और मेरा तो यही है कि मैं शाम को ही ऑयलिंग करती हूँ और सुबह तक अच्छे से पुर्जों के अंदर चला जाता है। तो इसलिए शाम को ऑयलिंग करके रख दीजिए, थोड़ा सा चला दीजिए मशीन, इस मतलब मशीन के अंदर तेल चला जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं कुछ यही सब चीज़ें शेयर करने वाली हूँ कि आप भी घर बैठे कुछ पैसे अर्न कर सकते हो मेरी तरह, कि घर भी संभालना हो जाता है, बच्चे को भी संभालना हो जाता है। और तो और मेरी बच्ची बहुत छोटी है, अभी 2 साल की हुई है, तो उसका सारा ही कुछ मुझे करना पड़ता है। उसे रेडी करना या फिर नहलाना धुलाना, खिलाना पिलाना, पॉटी सब कुछ तो अपने को ही करना पड़ता है, प्लस घर का भी, किचन का भी, और प्लस ये बुटीक का। तो जब हम कर सकते हैं तो आप सब भी कर सकते हैं इस तरीके से। सिर्फ़ और सिर्फ अपने अंदर हिम्मत लाइए कुछ करने की। और अगर आपको सिलाई नहीं आती है तो भी आप कुछ पैसे अर्न कर सकते हो। जैसे कि आपको सिर्फ मशीन चलाना आता है तो आप अल्टर ले लीजिए, है ना। अगर आपके आसपास कहीं पे मतलब फैक्ट्री हो रेडीमेड कपड़ों की, तो वहाँ से रेडीमेड कपड़े ले लीजिए। अगर आपको नहीं बनाना आ रहा है तो आप एक बार सैंपल उन्हीं से पूछ लीजिए क्या कैसे सिलना है, और उनको सिल के दिखा दीजिए एक बार, तो आप वहाँ से ले सकते हैं रेडीमेड कपड़े की स्टिचिंग करने के लिए। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो अच्छा, एक चीज़ मैं आप सबको बताती हूँ कि मेरे घर के पास एक लोग हैं, मेरी शादी जब हुई थी उसके बाद से मैंने उनको जाना कि मतलब हाँ कि ये कितना मेहनत करती हैं। वो भी अपने घर को संभालती हैं, प्लस उनके 2 बच्चे हैं, घर पे कोई नहीं है, हस्बैंड वाइफ हैं, 2 बच्चे हैं। और वो सुबह 4 बजे उठकर सारा कुछ काम फिनिश करके सिलाई पे लग जाती हैं। पूरा दिन वो सिलाई करती हैं। अब आप सोचेंगे कि सिलाई करती हैं तो उनके पास बहुत सारे कपड़े आते होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनको सिलाई बिल्कुल भी नहीं आती है, सिर्फ़ और सिर्फ मशीन चलानी आती है उनको। तो उनसे मैंने एक बार बात किया तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर पेटीकोट का काम होता है, कटिंग करके वो लोग दे देते हैं थोक में बिल्कुल, और वहाँ से मैं उठा लेती हूँ। मतलब जितने क्या कहते हैं कि 8 रुपये पर पीस देते हैं पैसे। तो मैंने कहा कितने बना लेती हैं, तो कह रहे हैं कि 20 से 25 तो बना ही लेते हैं जब काम पूरा दिन करते हैं तब। अगर पूरा दिन काम नहीं होता है तो अच्छे से 50-60 बना लेते हैं। मैंने कहा यार बहुत अच्छा है, फिर तो बहुत अच्छा काम है। तो कह रहे हैं कि हाँ मेहनत है, पैसे कम मिलते हैं। तो मैंने कहा कुछ अगर नहीं कर रहे हैं घर बैठे हुए, कुछ अर्न कर रहे हैं तो वही बहुत बड़ी बात है। इसलिए कुछ ना कुछ करते रहिए। ज़रूरी नहीं है काम कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। देखिए जब आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आपको कोई नहीं देने आएगा। तो इसलिए अपने आप को सुधारने में पूरी कोशिश करिए और अपने घर वालों की हेल्प करिए। अपने पति का
हाथ बटाइए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। आप अपने बच्चों की भविष्य को देखकर भी ये चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, अभी तो आपको नहीं ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े होते जाएंगे तो आपका भी मन करेगा यार उसका बच्चा इतना अच्छे से खेल रहा है, पहन रहा है, ओढ़ रहा है, इस स्कूल में पढ़ रहा है। तो बहुत सारी ज़रूरतें आपके जीवन में आ जाएंगी, खुद को लेकर, अपने बच्चे को लेकर, है ना। तो अगर आप कुछ करेंगे तो ये सारी चीज़ों को आपको मतलब देखना नहीं पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ मुझसे नहीं हो रही है, ये चीज़ नहीं हो रही है। अगर आप कमाओगे तो आप खुद उन चीज़ों को कर सकते हो, और छोटी छोटी जो ज़रूरतें होती हैं आपके बच्चे की, वो ख्वाहिशें आप पूरी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बार हस्बैंड से मांगा जाए, तो इसलिए आप अपने पैरों पे खड़े होइए। ज़रूरी नहीं 1000, 2000, 4000 रुपये कमाइए। 10 रुपये अगर दिन का 50 रुपये भी कमा रहे हैं ना, तो भी बहुत हो गए। 30 दिन के 300 रुपये हो जाएंगे अगर 10 रुपये भी कमा रहे हैं। तो इसलिए कुछ न कुछ करते रहिए। लाइफ है, आराम से 1 घंटा मिल रहा है, 2 घंटे मिल रहे हैं, उसी में आप काम करिए। ज़रूरी नहीं कि आप पूरा दिन बिज़ी रहिए। जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपका काम करने का मन करे करें। तो देखिए, ऐसे नहीं है कि काम करने का मन अपने आप करेगा। आप जब अपने आप को फोर्स करोगे, चीज़ों को रखोगे कि हाँ ये चीज़ हमें करनी है, उसके बाद मुझे ये करना है, तो ये सारी चीज़ें जब अपने आप को बोलोगे, करोगे, तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए आस्तीन मेरी बन चुकी है, और एग्ज़ाम्पल तो आप सबको मैंने दिया ही है कि जो मेरे घर के पास हैं वो पेटीकोट का काम करती हैं। और 5:30 बजे मैं उठी, तो उससे पहले मतलब उनकी मशीन चलने लगती थी। हम लोग रहते हैं तो वहाँ पे बगल में ही घर है ना, तो उस वजह से आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा। तो 4 बजे से ही मशीन चलने लगती थी। तो यार हम कहते थे कि लोग सोते नहीं हैं क्या। अब वही है कि काम करने वाले लोग कभी दिन रात नहीं देखते हैं। वैसे ही शाम का टाइम है, रात में कहो 12 बज जाए सिलाई करते करते, तो तब मेरी शादी हुई थी जस्ट। तो हम कहते थे यार पता नहीं कितनी मेहनत करती हैं, घर पे बच्चों को भी देखती हैं, घर भी संभालती हैं, खाना वगैरह और काम भी कर लेती हैं, कितना मेहनत करती हैं, है ना। तो मैं तो यही कहूँगी उनके जैसे सभी को करना चाहिए। मतलब अब अगर वाइफ़ सपोर्ट कर रही है हस्बैंड का, तो हस्बैंड पे मतलब पूरा बर्डन नहीं आता है। तो इसलिए मुझे तो लगता है दोनों को, हस्बैंड वाइफ को कमाना चाहिए, है ना। तो अगर आपको काम नहीं समझ आ रहा है, सिलाई बिल्कुल भी नहीं आती है, तो आप एक काम और कर सकते हैं। आपके यहाँ माइक्रम वगैरह बनते होंगे, माइक्रम का काम होता होगा, तो उस तरीके से किसी शॉप पे देख लीजिए और वहाँ से माइक्रम का काम ले लीजिए। माइक्रम मतलब वॉल हैंगिंग वगैरह बनते हैं, तो उनको मतलब बनाकर देना होता है, तो उसका काम देख लीजिए। या फिर किसी शॉप पे आप जाकर काम कर लीजिए। अगर आपको नहीं जाने को मिलता है घर से बाहर, तो बहुत सारे, जैसे सिटी वगैरह में है तो यहाँ तो बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि लेस वगैरह बनाना, या फिर मतलब फेस्टिवल आ रहा है तो मटकियाँ वगैरह पेंट करना। या फिर आप ये भी काम कर सकते हैं, अगर ज़रा सा पढ़े लिखे हैं तो आप बच्चों को पढ़ाने का काम कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं घर बैठे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आपको मार्केट जाकर पता करना है, 4 लोगों से बातें करनी है, तभी आपको समझ आएगा कौन सा काम कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब काम करोगे, अपने अंदर हौसला रखोगे, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। आप घर भी संभाल पाओगे मेरी तरह, और बुटीक भी संभाल पाओगे। अगर बुटीक नहीं है तो कुछ भी काम कर रहे हो वो संभाल पाओगे, साथ ही साथ आप अपने बच्चों को भी संभाल सकते हो। और हाँ, एक चीज़ मैं आप लोग से ज़रूर कहना चाहूँगी, अगर आप हाउस वाइफ हैं, आपको कुछ भी नहीं आता है, पढ़ाई लिखाई नहीं की है, तो आप मशीन चलाना ज़रूर सीख लीजिए। एक बार मशीन चलाना सिर्फ सीख लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको सिलाई सीखनी है, आपको मशीन चलाना आना चाहिए। मशीन चला लेंगे ना तो आपके पास बहुत सारे काम आ जाएंगे, जैसे कि बैग बनाना हुआ, फॉल पिको करना हुआ, या फिर अल्टर करना हुआ, या फैक्ट्री से सामान ले लिया तो रेडीमेड कपड़े बना सकते हो। तो इसलिए आपको मशीन चलानी आनी चाहिए। आप सिर्फ पावदान चलाना सीख लीजिए। अगर आपके अंदर हिम्मत है कुछ करने की, हौसला है कुछ करने का, तो ज़रूर आप सक्सेस पाओगे और कुछ ना कुछ लाइफ में कर पाओगे। क्योंकि आजकल करने की चाह अगर रखें ना तो काम बहुत सारे होते हैं। मेरा तो मानना यही है कि हर लेडीज़ को कुछ ना कुछ करना चाहिए, चाहे वो घर से करे या बाहर से करे। तो आज की वीडियो होप सो आप लोगों को कुछ समझ आया हो।